Hi, welcome to my channel Success with Ifra. So today we will learn this subject secretarial practice. What is secretarial practice? Secretarial practice deals with the origin, importance, features, types, appointment, qualities, quantity, qualifications, functions and duties of the secretary. Why is the work of secretary very important? So India is a developing country and it is developing day by day. So there are various types of business organizations such as joint stock companies, various partnership firms, sole proprietorship and many companies. तो हर कंपनी काम करने के सेक्रेटरी का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और हर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग सेक्रेटरी का वर्क डिफर करता है. सो हम लोग सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में से हर चीज सेक्रेटरी से रिलेटेड हर चीज पढ़ेंगे और जॉइंट स्टॉक कंपनी के फंक्शंस पढ़ेंगे. तो हम लोग पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ सेक्रेटरी. सेक्रेटरी का ओरिजिन कहाँ से? तो 19th सेंचुरी तक जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस वर्क या फिर फाइनेंस से रिलेटेड एक्टिविटीज करते थे उनको सेक्रेटरी बोला जाता था. सेक्रेटरी जो वर्ड है वो डिराइव हुआ लैटिन वर्ड से सेक्रेटम और सेक्रेटस. उसका मतलब होता है सीक्रेट. सो लैटिन लैंग्वेज में सेक्रेटरी को बोलते हैं सेक्रेटेरियस. मतलब एक ऐसा राइटर जो कॉन्फिडेंशियल वर्क लिखता हो या ऑफिसर जिसके ऊपर एम्प्लॉयर अपना भरोसा कर सके. रोमन लैंग्वेज में सेक्रेटरी को स्क्रीवे बोलते हैं, मतलब प्रोफेशनल लेटर राइटर जो कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड रखता. और इंडियन हिस्ट्री में अमात्य, सचिवा या चिटनीस बोला जाता था जो भी इंसान सेक्रेटेरियल वर्क्स करता था. उस मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सेक्रेटरी. ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से जो भी इंसान अगर किसी भी बिजनेसमैन, किसी सोसाइटी या फिर किसी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी कॉर्पोरेट की कंपनी के लिए काम करता है, उनके रिकॉर्ड्स रखता है, उनकी कॉरेस्पॉन्डेंस एक्टिविटीज के बारे में लिखता है या फिर लेटर्स लिखता है, उसको बोलते हैं सेक्रेटरी. और कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980 के हिसाब से जो भी इंसान इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के अंडर रजिस्टर होता है उसको सेक्रेटरी बोलते हैं. Now we will see the features and importance of secretary. तो फर्स्ट फीचर ऑफ सेक्रेटरी इज इंडिविजुअल. सेक्रेटरी हमेशा एक इंडिविजुअल इंसान को ही रखा जाता है. कोई कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन कभी भी एज ए सेक्रेटरी काम नहीं करती है. नेक्स्ट है ड्यूटी. सेक्रेटरी की ड्यूटीज क्या होती है? उसकी ड्यूटीज होती है रोज डे टू डे लाइफ में जो भी एक्टिविटीज है, जैसे मीटिंग्स कंडक्ट करना है, रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखना है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी को या लीगल कंप्लायंसेस के लिए. उसके अलावा क्लरिकल वर्क जैसे मीटिंग के नोटिस भेजना है, एजेंडा बताना है मीटिंग्स का, ये सारी ड्यूटी सेक्रेटरी की होती है. क्वालिफिकेशन. सेक्रेटरी की क्वालिफिकेशन अलग अलग टाइप की होती है. जैसे अगर कोई गवर्नमेंट सेक्रेटरी है तो वो अलग टाइप की क्वालिफिकेशन जरूरी है. अगर कोई पब्लिक सेक्रेटरी है तो अलग टाइप की है. और अगर किसी इंसान ने पर्सनल सेक्रेटरी अपॉइंट किया है तो उसकी क्वालिफिकेशन अलग होनी चाहिए. सेक्रेटरी कौन कौन अपॉइंट करता है? तो इंडिविजुअल इंसान, कोई सोसाइटी, कोई प्रोफेशनल, कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी या फिर पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेशन या फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये सभी लोग सेक्रेटरी को अपॉइंट करते हैं. नेक्स्ट है पेड एम्प्लॉयज. तो सेक्रेटरी पेड एम्प्लॉय है, उसको सैलरी मिलती है या ऑनरेरियम मिलता है. ऑनरेरियम मीन्स फीस पेड टू अ पर्सन फॉर देयर सर्विसेज. नेक्स्ट है कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर. सेक्रेटरी एक कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर होती है. उसको पता होता है कंपनी की सारी सीक्रेट, जो मैनेजमेंट के अंदर जो भी बातें चल रही है सेक्रेटरी को पता होती है. तो उसका काम है कॉन्फिडेंट रखना, हर चीज को कॉन्फिडेंशियल रखना. नेक्स्ट है वो रिप्रेजेंट करती है अपने एम्प्लॉयर को, मीन्स जिस कंपनी के लिए, जिस इंसान के लिए काम कर रही है वो उसको रिप्रेजेंट करती है. और लास्ट है क्वालिटीज. जो क्वालिटीज सेक्रेटरी के अंदर होनी चाहिए, जैसे उसे कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए अपने कंपनी के लिए, कोऑपरेटिव होना चाहिए हर काम में कंपनी के साथ या इंडिविजुअल जिसने भी अपॉइंट करा उसके साथ कोऑपरेशन बना के रखना चाहिए उसको. उसके अलावा उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए, वो ऑर्डर के अकॉर्डिंग काम करनी चाहिए एंड वो नॉलेज सीकर होनी चाहिए. मीन्स न्यू अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं या कोई नॉलेज चेंज हो रही है कोई चीज कंपनी में तो उसको हर चीज एडॉप्ट करनी चाहिए. नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी. सेक्रेटरी क्यों इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए? सो वो एक्सपर्ट एडवाइस देती है, गाइड करती है, उसके व्यूज ओपिनियंस लिए जाते हैं कंपनी मैनेजमेंट और उसके अकॉर्डिंग काम होता है. नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटर. वो सारे ऑफिस से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, जैसे ऑफिस मैनेज करना है, डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म करने हैं,
या फिर कोई कंपनी में कोई प्लान बन रहा है तो उसको फॉर्मुलेट करना, उसकी पॉलिसीज बनाना, वो पॉलिसी प्रॉपरली एग्जीक्यूट हुई है या नहीं उसको मैनेज करना, ये सारे काम सेक्रेटरी करती है। कस्टोडियन ऑफ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, जो भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है सेक्रेटरी का काम होता है कि उसको कॉन्फिडेंशियल रखे, उसे कहीं पर भी लीक नहीं होनी चाहिए वो इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट है कॉरेस्पॉन्डेंट, वो किस किस को जवाबदेह है, तो मेंबर्स ऑफ द कंपनी, डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, फिर जो बैंक्स में कंपनी का रिलेशन है वो बैंक्स को जवाबदेह होती है। नेक्स्ट है इंश्योरेंस कंपनीज, रजिस्ट्रार ऑफिस एंड गवर्नमेंट अथॉरिटीज। अगर ये सभी लोगों में से किसी को भी कंपनी के रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो वो लोग सेक्रेटरी से पूछते। नेक्स्ट है लीगल कंप्लायंस ऑफिसर, वो एक लीगल कंप्लायंस ऑफिसर होती है, मीन्स कंपनी एक्ट 1980 के अकॉर्डिंग जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज या लीगल चीजें हैं उसके अकॉर्डिंग उसको काम करना है। कंडक्टिंग मीटिंग्स, उसका काम होता है मीटिंग कंडक्ट करना, एजेंडा क्या है मीटिंग का वो बताना, नोटिस भेजना हर मेंबर को, 14 डेज पहले नोटिस जाना चाहिए मीटिंग का। एंड प्रिपेयरिंग मिनट्स, मीन्स जो भी डिस्कशन हुआ है मीटिंग के अंदर उसके बारे में वो प्रॉपरली डिटेल में लिखेगी क्या क्या बात हुई और क्या नतीजा हुआ। उसके बाद है लिंक बिटवीन मैनेजमेंट एंड स्टाफ, मैनेजमेंट और स्टाफ के बीच में वो एक लिंक का काम करती है, मीन्स मैनेजमेंट के ऑर्डर स्टाफ तक लाके देती है और स्टाफ की प्रॉब्लम मैनेजमेंट को बताती है। लास्ट है फुलफिलमेंट ऑफ सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिट, ये हम लोग चैप्टर 6 में पढ़ेंगे एसपी के। दिस सेशन एंड्स हियर, आगे का हम लोग बाद में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।